पज्जुनो संभ पज्जुनो मतलब अभी प्रद्युम्न की बात, सांब और प्रद्युम्न नाम के जो कृष्ण महाराज के दो पुत्र है, उसकी कथा यहाँ चालू होती है। मतलब कृष्ण वासुदेव की जो रानी मतलब सत्यभामा, रुक्मिणी, जम्बूवती वगैरह बहुत सारे 8 मतलब मुख्य पटरानी थी। मतलब तो एक बार मतलब जैसे स्त्रियों में विवाद होता है, ऐसे यह पटरानियों में भी विवाद होता है। मतलब उसमें मतलब सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में शरत लगी, मतलब कि दोनों में से जिसका पुत्र पहले शादी हो, मेरा पुत्र पहले शादी हो तो सामने वाले को मतलब अपना सिर के बाल उतार देना। मतलब तो सबसे पहले रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया, मतलब और सत्यभामा ने भानु को जन्म दिया। और जन्मते ही मतलब पूर्व भव का कोई वेरी ऐसा जो प्रद्युम्न को विद्याधर था, मतलब वह प्रद्युम्न को वहां से उठा के लेके गया। मतलब और पर्वत की शिला पे मतलब वैताड्य पर्वत की शिला पे मतलब उनको छोड़ दिया। वहां रहे हुए मतलब काल संवर नामक विद्याधर ने उसको उठा लिया और अपनी पत्नी कमल माला को दिया, कि जो जिसने मतलब उसको बड़ा किया। मतलब कामदेव जैसे रूपवान और यौवन में आए हुए, मतलब यह ऐसे तो मतलब पुत्र के जैसा बड़ा किया था, लेकिन ऐसे रूपवान को देखा तो कनक माला उसके पर मोहित हो गई और उसके साथ भोग भोगने की मांगने की। प्रद्युम्न ने मतलब और कहा, उसने कहा कि तुम मुझे मतलब मेरे साथ भोग भोगोगे तो मैं तुझे बहुत सारी विद्याएं दूंगा। मतलब तो प्रद्युम्न बोलता है कि आप मुझे विद्या दे दो, मतलब फिर मैं आपके साथ जो आप कहेंगे ऐसा करूंगा। मतलब प्रद्युम्न ने गौरी रत्नप्ति आदि बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की। मतलब और फिर कहा, मतलब आप तो मतलब आपने तो मुझे विद्या दी है, मतलब आप तो मेरी गुरु के स्थान पे हो। मतलब मैं गुरु के स्थान, पहले तो ऐसे माँ के स्थान पे हो, मतलब और दूसरे गुरु के स्थान पे, तो डबल आपकी मतलब उपकार रहा। इसके लिए मैं आपके साथ कैसे भोग भोगू, मतलब आप तो मेरी माता समान है, आप तो मेरी गुरु है। मतलब मैं आपके साथ भोग भोग नहीं सकता। मतलब तो इस तरह से मतलब अभी उसके पास बहुत सारी विद्याएं आ गई थी। मतलब प्रद्युम्न के पास बहुत सारी विद्याएं आ गई थी। मतलब तब अचानक क्या होता है, मतलब यहाँ जो भानु नामक जो पुत्र था, मतलब जो दूसरी रानी का था, मतलब सत्यभामा और रुक्मिणी, मतलब तो सत्यभामा का जो भानु नामक पुत्र था, उसकी शादी की संपूर्ण तैयारी हो चुकी थी। और अब मतलब यदि भानु की पहले शादी हो जाए, क्योंकि जो यह पुत्र है, मतलब वह तो किसी को मालूम नहीं था कि यह प्रद्युम्न है कहाँ। मतलब तो यह मतलब विवाह की संपूर्ण तैयारी हो चुकी थी। मतलब यह बात नारद जी आके, मतलब नारद जी को तो ज्ञान से पता लगा कि ये प्रद्युम्न और कोई नहीं, ये रुक्मिणी रानी का ही पुत्र है। मतलब तो उन्होंने मतलब सारी बात जाके प्रद्युम्न को जाके बताई। मतलब प्रद्युम्न ने सोचा, मतलब अब अच्छा समय है, मतलब उसके लिए कुछ भी हो जाए, मतलब मेरी माँ की जो बाल उतारना, मतलब वह मैं कैसे भी करके रोकाऊं। ऐसे करके मतलब प्रद्युम्न वहां पहुंचता है। मतलब और सब मतलब उलट पुलट कर दिया। मतलब वहां जाके पूरा उलट पुलट कर दिया। वह जो भानु के साथ शादी होने वाली थी, उसके बदले में प्रद्युम्न ने जाके सबके सब लड़कियों के साथ शादी कर दी। और ऐसा पराक्रमी पति को देख के वे भी बहुत प्रसन्न हो गई। मतलब जैसे ही यह मतलब प्रद्युम्न के पराक्रम से मतलब ये सत्यभामा को मतलब एकदम ईर्ष्या आ गई कि मतलब मेरी जो शौक है, मतलब रुक्मिणी, उसका पुत्र तो इतना पराक्रमी है, इतना मतलब, और मेरा बेटा तो कुछ नहीं उसके सामने। मतलब उसके लिए मतलब जैसे ही उसको तो क्रोध आया। मतलब और क्रोध आया तो उस जमाने में राज रजवाड़े में क्रोध आता है तो एक रूम में जाके बैठ जाते थे, कोप भवन बोलते हैं। तब कृष्ण जी वहां गए और कहा कि मतलब क्या है, तुमको क्या हुआ है। तो बोलता है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे प्रद्युम्न जैसा पुत्र चाहिए। मतलब तो आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कृष्ण ने मतलब हिरण्यगमेश देव को की आराधना की और प्रद्युम्न जैसे पुत्र की मांगनी की। देव ने कहा, एक हार दिया और वरदान दिया कि मतलब तुम जिस रानी के साथ भोग भोगेंगे, ये हार पहना के, मतलब वह
प्रद्युम्न जैसा ही मतलब पराक्रमी होगा। जैसे ये मतलब बात हुआ मतलब तब सत्यभामा ने ये बात जो जो सत्यभामा कृष्ण महाराजा के पास जाने वाली थी मतलब प्रद्युम्न को ये पूरी बात समझ में आ गई मतलब तो उसने अपने पास तो कई सारी विद्याएं थी तो जम्बूवती नामक एक और एक रानी को मतलब वह सत्यभामा जैसा रूप बना के मतलब भेजते हैं कृष्ण जी के पास और कृष्ण ने सत्यभामा समझ के मतलब उसके साथ उसको हार भी दिया मतलब और उसके साथ भोग भोगा मतलब और ऐसे ही मतलब एक भाग्यशाली पुत्र उसकी कुक्षी में आया मतलब थोड़ी देर हुई मतलब सच्ची जो सत्यभामा थी तभी आती है मतलब और कृष्ण सोच रहे मतलब वापस क्यों आई है मतलब क्योंकि पहले जो जम्बूवती थी मतलब लेकिन सत्यभामा का रूप करके आई थी अब सच्ची सत्यभामा आई तो उस समय मतलब कृष्ण ने मतलब उसके साथ भी भोग भोगने के लिए तब मतलब प्रद्युम्न ने जोर जोर से भेरी बजाई मतलब और जोर से मतलब ऐसे उस समय पे मतलब सत्यभामा को गर्भ रहा मतलब यहाँ जाम्बुवती ने मतलब शाम्ब को जन्म दिया शाम नामक पुत्र को जन्म दिया और सत्यभामा ने भिरुक को जन्म दिया शाम बड़ा हुआ मतलब और दोनों मतलब प्रद्युम्न और शाम मतलब दोनों मस्तीखोर थे मतलब दोनों जन बहुत मतलब तूफान विनोद करते थे मतलब जैसे दिन उगा मतलब कुछ न कुछ मतलब उसके नाम की मतलब फरियाद होती थी किसी की भी मश्करी करने में चुकते नहीं थे और खास करके ये मतलब जो भिरुक था मतलब जो अपनी जो माता थी मतलब सत्यभामा उसका मतलब पुत्र था उसको तो बहुत मस्करी करते थे मतलब एक बार ऐसे होता है कि मतलब ऐसे तो कथा बहुत बड़ी है लेकिन हमको यहाँ श्याम प्रद्युम्न की कथा में ही ध्यान देना है मतलब एक बार कोई किसी ने मतलब एक जातिमंत अश्व को कृष्ण महाराज को भेज दिया मतलब यह मांगनी मतलब एक तो श्याम ने की और एक पालक नामक और कृष्ण जी का पुत्र था मतलब दोनों ने की मतलब कृष्ण ने कहा कि मतलब नेमिनाथ परमात्मा यहाँ पधारे हैं जो भी पहले उनको वंदन करेगा उसको यह अश्व दूंगा दूसरे दिन जल्दी उठ के पालक तो मतलब सीधा मतलब गया मतलब अंधेरे रात थी मतलब और उस समय जाके मतलब वहां जाके मतलब पूरी धमाल करके वह वहां जाके मतलब पहले प्रभु को वंदन किया मतलब और यहाँ शाम ने उठ के मतलब अपनी मतलब जहाँ स्थान था मतलब वहां बैठ के मतलब भाव से मतलब कृष्ण जी ने कहा था ऐसे मतलब निमिनाथ परमात्मा को उन्होंने वंदन किया और इस तरह से मतलब कृष्ण महाराज बालक ने जाके कहा कि मतलब मैंने पहले वंदन किया मुझे मतलब अश्व दो कृष्ण ने कहा कि भगवान को पूछूंगा भगवान जो जवाब देंगे उसके मतलब मैं उसका उसको अश्व दूंगा मतलब नेमिनाथ परमात्मा के पास जाते हैं मतलब पूछते कि किसने आपको पहले वंदन किया तो बोलता है पालक ने जो किया था द्रव्य वंदन था मतलब लेकिन भाव वंदन श्याम ने किया था और वंदन का फल भी मतलब शाम को प्राप्त हुआ तो इस तरह से मतलब कृष्ण जी ने शाम को अश्व दिया यहाँ मतलब नेमिनाथ परमात्मा की देशना सुनी मतलब श्याम और प्रद्युम्न दोनों ने मतलब नेमिनाथ परमात्मा की देशना सुनी और दोनों वैराग्य वासित हो गए मतलब और दोनों ने दीक्षा ले ली संयम का शुद्ध पालन करके मतलब सुंदर आराधना करके वो दोनों क्षण मतलब सिद्धाचल गिरिराज पे आए मतलब अपने साथ 8.5 करोड़ मुनिवर थे मतलब और ये मुनिवर के साथ वहां सिद्धाचल गिरिराज पे मतलब फागण सुद 13 के दिन अनशन किया मतलब और ऐसे कर्मेसुरा और धर्मेसुरा कर्म में भी शूरवीर थे मस्ती मजाक सब करने में शूरवीर थे और धर्म में भी शूरवीर ऐसे मतलब 8.5 करोड़ के साथ फागण सुद 13 के दिन मोक्ष में जाने भाड़वा के डूंगर पे यात्रा करते हैं 6 गांव की फेरी की वही उसी जगह से मतलब यह श्याम और प्रद्युम्न वहां से मोक्ष पधारे तो ऐसे श्याम और प्रद्युम्न को बहुत सारे नमस्कार।